A very good morning to everyone. In today's editorial, there will be discussion over the ties between India and Sri Lanka. You must know about Sri Lanka is a country who suffered economic crisis last year, but slowly and gradually this country is recovering and it is trying to get out of it. But now, one more problem that we always discuss when we talk about India and Sri Lanka relationship, the matter of fishermen and Tamil people. And this is what that should have been discussed about in the meeting with Prime Minister Narendra Modi, but it did not happen. That's why the title of this editorial you can see is a still incomplete. चलिए अब मैं हिंदी में समझाता हूँ कि भारत और श्रीलंका के बीच में अगर वार्ता की बात आती है या टाइज की बात आती है तो सबसे जो बहुत ही लंबे समय से जो मामला आता है या फिर आपके दिमाग में आता है कि हमारी जो बात है तमिलनाडु से रिलेटेड यानी तमिल पीपल से रिलेटेड लोगों के बारे में हो, साथ ही बात ये हो कि जो हमारे मछुआरा हैं जो जाते हैं उसको या उसके ऊपर श्रीलंका के द्वारा अटैक या बंदी बना लिया जाता है। तो इन सब मुद्दा पे बात किए बगैर अगर ये कहा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच में वार्ता अच्छी रही तो ये झूठा या गलत कहा जा सकता है। इसलिए अधूरा है इस मामले को के बगैर बातचीत करना, इसलिए कहा गया स्टिल इनकम्प्लीट, अभी भी जो बातचीत हुई है कंप्लीट नहीं है। ऑन इंडिया श्रीलंका टाइज एंड देयर विजन, भारत और श्रीलंका के टाइज समझौता और उसके जो क्या दृष्टिकोण है विजन है उसके बारे में भी बात करेंगे। इंडियाज टाइज विद श्रीलंका आर बाउंड बाय द तमिल क्वेश्चन। अभी जैसा कि मैंने बताया कि भारत की जो समझौता है वो बाउंड बाय मतलब क्या है, बंधा हुआ है किस सवाल से, तमिल के सवाल पर। यानी जो बातचीत होनी चाहिए वो तमिल के सवाल पे भी होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है, ये सोचने वाली बात है। विद अ ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया एंड श्रीलंका आउटलाइंड, आउटलाइन का मतलब होता है सामने रखना या फिर किसी हाईलाइट करना, अ फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर देयर रिलेशंस। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसके बारे में जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हुई है, यानी आर्थिक जो कोऑपरेशन की बात हुई है। श्रीलंका इंडिया एंड श्रीलंका आउटलाइंड अ फॉरवर्ड लुकिंग विजन, यानी भविष्य के लिए क्या उनकी सोच है, दृष्टिकोण है, उस विजन के बारे में हाईलाइट किया गया है अपने रिलेशंस के संबंध में। द स्टेटमेंट एंटाइटल्ड प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी, जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसका जो एक टाइटल लिखा हुआ था और टाइटल था प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, साथ ही कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी और समृद्धि को कैटलाइज करना यानी उत्प्रेरित करना, यानी उसको एक्सेलरेट करना, तेज़ी से आगे प्राप्त करना। तो कैटलाइज का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, यानी किसी चीज़ को और भी फास्ट कर देना। एक्टिविटी आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि कैटालाइसिस जो का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया को तेज़ करना। तो जो टाइटल जिस टाइटल के साथ स्टेटमेंट जारी किया गया लिखा हुआ था प्रमोटिंग कनेक्टिविटी एंड कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी। इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन, ये पूरा का पूरा नाम है इसका, इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन promoting connectivity and catalyzing prosperity, India Sri Lanka economic partnership vision, released after talks between Prime Minister Narendra Modi and Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe। ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया वो कब जारी किया गया, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे, ये आप याद रखेंगे इनका नाम, इन दिल्ली लास्ट वीक, पिछले वीक में दोनों के बीच में वार्ता हुई और इसके बाद ये स्टेटमेंट जारी किया गया। लेज आउट द विजन इन 5 एरियाज, इस ये जो बातचीत हुई लास्ट वीक दिल्ली में, इसमें 5 जो क्षेत्र हैं उसके लिए विज़न
तैयार किया गया या विज़न जारी किया गया। पहला मैरीटाइम, समुद्री, एयर आकाशीय, एनर्जी, ट्रेड और पीपल टू पीपल इनिशिएटिव। ये 5 क्षेत्र है जहाँ पे बातचीत हुई। कौन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में भी देख लेते हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन द मैरीटाइम एंड एयर कनेक्टिविटी विल इन्वॉल्व डेवलपिंग पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। अगर हम लोग बात करेंगे नए इन्वेस्टमेंट की, तो मैरीटाइम के क्षेत्र में यानी समुद्री क्षेत्र में और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इसमें शामिल है डेवलपिंग पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे, बंदरगाह डेवलप किए जाएंगे, साथ ही एयरपोर्ट्स डेवलप किया जाएगा, लेकिन ये सारे श्रीलंका में होंगे। रेज्यूमिंग फेरी सर्विसेज का मतलब होता है कि दोनों के बीच में जो नाव वाली सर्विस है, आने ले जाने की समुद्र मार्ग के द्वारा, उसको फिर से रिज्यूम किया जाएगा, पुनः बहाल किया जाएगा। एक्सपैंडिंग फ्लाइट नेटवर्क्स टू कनेक्ट तमिलनाडु एंड श्रीलंका नॉर्दर्न एंड विंड ईस्टर्न प्रोविंसेस। और खासकर एक्सपैंड किया जाएगा मतलब और विस्तारित किया जाएगा फ्लाइट नेटवर्क्स को, जो कनेक्ट करेगा तमिलनाडु एंड श्रीलंकाज नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेज है, जो भी उसका परिषद है, क्षेत्र है, उसको ये कनेक्ट करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अ मेजर सर्ज का मतलब होता है वृद्धि इन एनर्जी कनेक्टिविटी विल इंक्लूड द डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी वाइंड एंड सोलर प्लांट्स इन श्रीलंका। दूसरी अगर बात करें एनर्जी के क्षेत्र में, तो सर्ज इन एनर्जी कनेक्टिविटी, सर्ज मतलब तेजी आएगी एनर्जी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, जिसमें शामिल होगा रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि विंड हो गया, सोलर प्लांट्स श्रीलंका में अगर लगाए जाएंगे तो ऐसे जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं जिसके वजह से आप किसी प्रकार का प्रदूषण वगैरह नहीं होता है, तो ऐसे एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा श्रीलंका में। बोथ होप टू इंक्रीज ट्रेड, दोनों को लगता है कि दोनों इंक्रीज करेंगे ट्रेड। कंटिन्यू इंडियन सपोर्ट फॉर श्रीलंकाज इकोनॉमी दैट क्रैश्ड लास्ट ईयर एंड इज स्लोली वर्किंग आउट इट्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। भारत जो है सपोर्ट कर रहा है उस अर्थव्यवस्था को श्रीलंका की जो पिछले साल क्रैश हो गया था, समझो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन धीरे धीरे अब ये क्या कर रहा है, जितने भी इसके डेट है, डेट का मतलब जो भी उधार कर्ज लिया था उसको रीस्ट्रक्चर कर रहा है, उसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको MOU कहा जाता है, वाज साइंड टू ऑपरेशनलाइज UPI डिजिटल पेमेंट्स इन श्रीलंका। एक और MOU साइन किया गया है जिसमें भारत का जो UPI है डिजिटल पेमेंट, उसको श्रीलंका में ऑपरेशनलाइज किया गया है, यानी उसको यूज़ करने की बात की गई है। एंड टू डेजिग्नेट का मतलब होता है नामित करना, और भारत का जो रुपी है करेंसी, उसको ट्रेड के लिए उसको क्या किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है, नामित किया गया है। यानी भारत जो है श्रीलंका के साथ जब व्यापार करेगा तो रुपी के माध्यम से कर सकता है। They also agreed to explore ways of enhancing tourism and cultural and religious travel। और साथ ही हम लोग यानी भारत और श्रीलंका इस बात को लेकर के भी अग्री हुए हैं कि हम लोग अपने जो टूरिज़्म है उसको और इन्हेंस करेंगे। उसको कैसे इन्हेंस किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, और कल्चरल जो रिलीजियस ट्रैवल है उसको किसे बढ़ावा दें, और एजुकेशनल कोलैबोरेशन कैसे हम लोग करें। इन सब बातों पे भी सहमति जाहिर की गई है। While the vision statement revealed the comprehensive plan for the future, जो विजन स्टेटमेंट है वो रिवील किया कि आगे के क्या प्लान्स हो सकते हैं। दैट इज लैक्ड वाज व्हाट इट लैक्ड वाज कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब स्पष्टता, यानी ये जो कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान था, ठीक है, उसमें रिवील किया गया था कि फ्यूचर के क्या प्लान्स होंगे, लेकिन इसमें जो कमी थी स्पष्टता की, इसमें कोई स्पष्ट बताया नहीं गया था, कोई डेडलाइन नहीं दिया गया था या कुछ ऐसा जिससे ये कहा जा सके कि दोनों में जो बातचीत हुई है उसका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डेट है कि ये इस दिन ये करना है, इतना दिन के अंदर ये हो जाएगा।
इसमें स्पष्टता की कमी है। None of the written document released during Mr. Vikram Singh's visit acknowledged previous commitment by Sri Lanka on honoring the 13A constitutional amendment for devolution of powers to north and eastern provinces and for resolving the long pending issues over arrest of Indian officials. जब श्रीलंका के राष्ट्रपति यहाँ आए तो उनके द्वारा कोई भी रिटेन डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया गया। ठीक है, जो पिछले बार जब विजिट हुई थी, जो कमिटमेंट किया गया था श्रीलंका के द्वारा 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के। अब ये 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? तो 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच में एक वार्ता हुई थी, टाई हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे 1987 में, जिसके अंतर्गत डिवॉल्यूशन की बात हुई थी। डिवॉल्यूशन ऑफ पावर कहने का मतलब होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण या हस्तांतरण। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक राजनीतिक अधिकार राज्यों को देती है तो उसको डिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो जो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंसेस है, भाग है, उसको एक स्पेशल पावर देने की बात हुई थी, डिवॉल्यूशन की बात हुई थी। लेकिन इस मुद्दे पे 13A अमेंडमेंट के तहत ये हुआ था। 13A अमेंडमेंट के तहत तमिल को और सिंघली ऐसा कोई लैंग्वेज है जिसको शामिल किया गया था श्रीलंका के लैंग्वेज के तौर पे, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। तो 13A अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स की बात होती है, उसका हस्तांतरण की बात होती है। जो नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंसेस है उसको भी सत्ता में शामिल करने की बात होती है या उसको अधिकार देने की बात होती है। तो ये कहा जा रहा है कि जो विक्रम सिंघे हैं इस मुद्दे पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसा पिछली बार जो कमिटमेंट था उनका, उस पर बातचीत नहीं की, यानी इसको जैसा था वैसा छोड़ दिया। एंड फॉर रिजॉल्विंग अ लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज ओवर अरेस्ट ऑफ इंडियन फिशर्स, ये लंबे समय से जो एक मुद्दा छाया हुआ रहता है कि भारतीय मछुआरों को अरेस्ट करने वाला, उसके ऊपर भी उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए उसको लेकर के कोई भी बातचीत नहीं हुई। It was left to Mr. Modi to make a sharp appeal in his speech for devolution and conduct of provincial council elections. It was left, ये मोदी जी के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप यानी मोदी जी शार्प अपील करेंगे अपने स्पीच में, भाषण में, फॉर डिवॉल्यूशन एंड द कंडक्ट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन, कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपील करेंगे अपने भाषण में डिवॉल्यूशन के बारे में, डिवॉल्यूशन बताया, और वो जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसके इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए बातचीत करेंगे, यानी उसको राजनीतिक अधिकार देने की बात करेंगे। एंड ही एम्फसाइज्ड द नीड टू एंश्योर अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और वे जो हैं किस बात पे जोर दिए कि लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे, इज्जत वाली जिंदगी पे। फॉर द श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी, किसके लिए? तो श्रीलंका में जो तमिल कम्युनिटी हैं उनके लिए। इन कोलंबो द रूलिंग पार्टी SLPP दैट प्रोवाइड्स, तो जो कोलंबो में अभी जो रूलिंग पार्टी है, यानी श्रीलंका में जो रूलिंग पार्टी है SLPP दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे मेड इट क्लियर दैट हिज गवर्नमेंट लैक्स द इलेक्टोरल मैंडेट। तो SLPP जो जिसकी सरकार है, जो इसके माध्यम से विक्रम सिंघे वहाँ पे राष्ट्रपति बने हुए हैं, उनकी जो सरकार है के तरफ से कहा गया कि, या उनकी पार्टी की तरफ जिसके माध्यम से वो अभी बने हुए हैं सत्ता में, उनके द्वारा कहा गया कि उनके पास मैंडेट की कमी है, उनके पास बहुमत नहीं है, जैसे तैसे तो सरकार चल रही है। टू डिस्कस दिस इशू, ऐसे में इन इशू के ऊपर डिस्कस करने के लिए उनके पास मैंडेट नहीं है, बहुमत नहीं है। फॉर लॉन्ग द काउज ऑफ टेंशंस बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, भारत और श्रीलंका के बीच में जो टेंशन का कारण बना हुआ है लंबे समय से, इस पे डिस्कस करने के लिए वहाँ की जो सरकार है SLPP की
अगुवाई में जो सरकार बनी है उसके पास राजनीतिक बहुमत की कमी है, ऐसे में वो बात करने में सक्षम नहीं है। द फैक्ट दैट neither Mr. Vikram Singh's comments in Delhi nor the joint statement refer to such crucial issues may be a bigger message from the meeting. न ही विक्रम सिंघेज के कमेंट्स में और न ही उनके ज्वाइंट स्टेटमेंट में किसी प्रकार का रेफरेंस देखने को मिला इस गंभीर मुद्दे पर, और ये दर्शाता है कि ये जो मैसेज है, बिगर मैसेज फ्रॉम द मीटिंग, यानी मीटिंग का सबसे बड़ा मैसेज अगर है तो यही है, दैट डिस्पाइट श्रीलंकाज अदर डिपेंडेंसीज ऑन न्यू दिल्ली, द इंडियन गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर वेलकम टू ब्रिंग इट्स हिस्टोरिकल कंसर्न ओवर तमिलनाडु इशू इनटू बायलैटरल नेगोशिएशंस। इसके बावजूद कि श्रीलंका जो है पूरी तरह से भारत पे आश्रित है, डिपेंडेंट है, ऐसे में भी भारत की सरकार ने इस इशू को सामने नहीं लाया, जो कि ऐतिहासिक कंसर्न है हमारा, एक तरह से इतिहास। थोड़ा दिक्कत आ गई थी, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, ऐतिहासिक कंसर्न है, हिस्टोरिकल कंसर्न है, तमिलनाडु के ऊपर जो इशू, तमिल इशू के जो हैं उसको, और इसको निगोशिएशंस में नहीं लाया गया, बायलैटरल निगोशिएशंस में। यानी भारत की जो सरकार है वो भी मानती है कि इट इज़ नो लॉन्गर वेलकम टू ब्रिंग, अच्छा उसके लिए नहीं होगा इस हिस्टोरिकल इशू को बायलैटरल निगोशिएशन में शामिल करना। अब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, आगे बढ़ते हैं। Regardless of the strong familiar bond between India and Sri Lanka, history has tripped up twice in the past. इसके बावजूद भी कि हमारा श्रीलंका के साथ पारिवारिक रिश्ता है, फिर भी जो इतिहास है गलतियां करता रहा है। ट्रिप्ड अप मतलब मिस्टेक करना, गलतियां करता रहा है। एंड एनी विजन फॉर द future that does not include an amicable resolutions of these issues will be considered incomplete। और किसी प्रकार का विज़न यानी दृष्टिकोण भविष्य में जिसमें शामिल नहीं होता है एमिकेबल यानी सौहार्दपूर्ण सॉल्यूशन ऑफ दीज इशू, यानी इन इश्यूज़ का अगर सौहार्दपूर्ण तरीके से, फ्रेंडली तरीके से अगर इसका हल नहीं निकाला जाता है तो ये जो बातचीत है उसको इनकम्प्लीट माना जाएगा, इसको सही और पूर्णतः बिल्कुल परफेक्ट नहीं माना जा सकता है। कुल मिलाकर के भारत और श्रीलंका की जो बातचीत जब होती है तो इन मुद्दों पे विशेष ध्यान होता है कि तमिल लोगों का मामला, मछुआरों का मामला ये उठना चाहिए। न ही भारत ने इसकी कोशिश की और श्रीलंका तो करेगा भी नहीं, तो श्रीलंका की तरफ से इस बात का हवाला देते हुए इस पर मना कर दिया गया या फिर नहीं इसको शामिल किया गया कि उनकी जो सरकार है अभी उनके पास बहुमत की कमी है और इस तरह के इश्यूज़ पे बात करने में वो समर्थ नहीं है। हालांकि हम लोग भारत की तरफ से श्रीलंका को काफ़ी मदद किए, लेकिन ये जो कुछ मामले हैं जिसका सॉल्यूशन को किए बगैर भारत और श्रीलंका के रिलेशनशिप को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।